दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन, तो ये वीडियो साबित होने वाला है आपके लिए गेम चेंजर। दोस्तों, इसमें देखते हैं कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिवीजन करवा देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पहली क्लास में अपने इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या समझा था? इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी यानी कि क्या, कॉस्ट प्राइस। करेक्ट। सीपी यानी कि हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। और हमने समझा था सेलिंग प्राइस, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होता है? सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे जैसे हम किसी सामान को खरीद के लेके आए, तो एक्चुअल में वो क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हुआ, उस सामान को हम कितने में बेच रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट आप 100 रुपए का, किसी किसी की कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपए है, आपने उस सामान को 120 रुपए में बेचा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एसपी यानी कि इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। दोस्तों इसका ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और अब हमने भी ये भी पढ़ा था कि अगर 100 का सामान जो है 120 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। भाई 100 का सामान 120 में बेचेंगे यानी कि 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों लाभ वही होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का सामान कितने का बेच दिया, 80 रुपए का बेच दिया होता है। दोस्तों अगर 100 रुपए का सामान 80 रुपए का बेच दिया होता तो इसे प्रॉफिट होता या लॉस? भाई ये भी इसका सेलिंग प्राइस ही होता, और इसे क्या हो जाता, 20 रुपए का लॉस हो जाता। दोस्तों इतनी बातें हम जान चुके थे पहली वाली क्लास में, लेकिन फिर से आपको मैं रिवीजन करा देना चाहता हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसमें लिंक पिन कर दूंगा पहली क्लास का, आप जरूर वो क्लास पहले देखें। ठीक है। अब हमने हमने एक चीज और सीखा था, जैसे अगर सपोज दैट हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर परसेंटेज निकालना है कि अगर 100 का सामान हमने 120 का बेच दिया, हमें प्रॉफिट हुआ, तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन, किस पे प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। दोस्तों ये होता था प्रॉफिट यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट किसके, 100 रुपए पे, इंटू 100%। ठीक है। ये 100 से ये 100 कैंसिल कर दिया, 20 एकम 20, ये कितना आ जाएगा, 20%। दोस्तों इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट। ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है, तो दोस्तों लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है दोस्तों। तो इतना ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी। तो दोस्तों इसी आधार पे हम आइए अपना सॉल्व करते हैं हम पहला सवाल। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आ शॉपकीपर परचेज्ड एन आइटम फॉर द 200 एंड सोल्ड इट फॉर द 240 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब कह रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा है। दोस्तों अगर किसी पर्सन ने 200 रुपए में अगर कोई वस्तु खरीदी है, तो दोस्तों ये 200 रुपए क्या हो जाएंगे उसके, उसके दोस्तों कॉस्ट प्राइस हो जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है वो 240 रुपए में बेच दी। भाई 200 रुपए की खरीद के यानी कि सेलिंग प्राइस, बेच रहा है तो दोस्तों क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, 240 रुपए में बेच दिया। ठीक है। 240 रुपए की बेच देता है, तो प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोस्तों कितना हुआ, 200 का सामान 240 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट का वैसे भी फॉर्मूला भी बता देता हूं, अगर डायरेक्टली देखें 200 का सामान 240 में बिका यानी 40 रुपए का सीधे प्रॉफिट। लेकिन अगर सपोज दैट आपको प्रॉफिट निकालना ही हो फॉर्मूले के भी मेथड से, क्योंकि कई सारे बच्चे हो सकता है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे होंगे, शायद उन्हें ना समझ में आए, तो क्या होता है भाई, कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तभी पे आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। क्या फॉर्मूला था, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है। यानी कि कितना, 240 रुपए से माइनस 200 जो कि कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा, 40 रुपए का प्रॉफिट। दोस्तों कितना हुआ, 40 रुपए का प्रॉफिट। अभी इससे पहले मैंने पढ़ा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ, भाई 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 40 रुपए का प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस उसका क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस था 200 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या था, 200 इंटू 100%। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 40 बन जा 40,
अपॉन टू, 40/2 यानी 2 से चला गया भाई, कितने, 2×2 = 4 यानी कि 20 बार में दोस्तों कितना आ जाएगा, 20%, 20%। दोस्तों कितने का लाभ था, ये 20% का लाभ। करते हैं दोस्त अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एक आइटम वॉज सोल्ड एट द 15% लॉस, अगर कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, फाइंड सेलिंग प्राइस। मित्र ये सवाल हमें दिया गया है जिसमें वस्तु को 15% की लॉस पे बेचा गया है, यदि कॉस्ट प्राइस 800 रुपए है, सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले, दोस्तों ये सवाल बिल्कुल जैसे कि एक आइटम सोल्ड बेचा गया है 15% की लॉस पे, अगर उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 800 रुपए, फाइंड एसपी। दोस्तों ये क्वेश्चन फॉर्मूले से भी मैं बता सकता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लॉस, अगर किसी चीज में मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी दोस्तों लॉस कब होगा, जब जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो दोस्तों क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सवाल अब कैसे करेंगे, काफी आसानी से, क्योंकि एग्जाम में आपको आपको ये जरूरी नहीं कि आप बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं, आप कैसे जल्दी किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 15% का लॉस हुआ, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस दोस्तों 800 रुपए है, सेलिंग प्राइस यानी सेलिंग प्राइस पे कितना, 15% का लॉस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 800 का 15% का लॉस। कोई वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 100% कोई वैल्यू होती है टोटल। अगर 15% का उस पर लॉस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15% का 15%, यानी अगर 100% में से 15% चला गया तो दोस्तों कितना बचा, 85% बचा। 85% परसेंट का मतलब क्या, अपॉन 100। ठीक है, 100 से ये चला गया 8 टाइम में, और 8 × 85, 8×5 = 40 का जीरो, 5 इसको दिया, 8×8 = 64, 64 और 5 690, ठीक, 690। तो दोस्तों ये क्या आ गया, इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 690। ठीक है, तो दोस्त करते हैं इसी तरीके से अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि सेलिंग प्राइस अगर 720 दिया गया है और 10% का लॉस है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। दोस्त इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आइए 100% मान के भी आपको करा देता हूं। कोई चीज खुद में 100% होती है दोस्तों, अगर कोई चीज खुद में 100% होती है, तो अगर उसे 10% का लॉस हुआ, 100 पे 10% का अगर लॉस हुआ, यानी कि कितना हो जाएगा, ये चीज कितने की बिकी, 90% की बिक रही होगी। और कह रहा है वो कितने की बिक रही है, सेलिंग प्राइस कितना है भाई, वो तो कह रहा है सेलिंग प्राइस 720 है, यानी 90% की वैल्यू 720, 90% की वैल्यू 720 है, तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस क्या है, 100% निकालना है। आइए कर लेते हैं सॉल्व। 90% 720 यानी 1% कितना हो जाएगा, 720/90। वो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 × 1 = 9 और 9×8 = 72। दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 1% की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 100% की यूनिट कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू 100% इक्वल टू 100 × 8, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, 800। ठीक है, ये कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया, 800, जो कि आपको निकालना था। ठीक है, करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि एक शॉपकीपर अर्न 240 रुपए प्रॉफिट। कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक शॉपकीपर जो है 240 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है। 240 रुपए प्रॉफिट का मतलब यह है कि कोई सामान जो है प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, मतलब कि कम का खरीद के ज्यादा में बेच रहा है। अब कह रहा है कि एन आइटम फॉर द 1440 रुपए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 1440 में बेचकर 240 रुपए का लाभ। ठीक है, ये भी समझ में आया, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 200 है वो कितना है, 1440 रुपए। उसने 1440 रुपए का बेचा और कह रहा है प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, कितने का, 240 रुपए का। तो
जरा आप बताइए मुझे, कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? सबसे पहले तो यही निकालना है, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट परसेंट निकल पाएगा आपका। तो आइए करते हैं 240, यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू कितना होता था, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट 240 रुपए का, सेलिंग प्राइस क्या है 1440 माइनस कॉस्ट प्राइस। आप इधर भेज के आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते थे। 240, अगर 240 इसमें कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 1200 रुपए पे। अब 1200 रुपए पे 240 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। प्रॉफिट कितना 240 रुपए, 1200 रुपए पे इंटू 100%, कितना चला गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि कितना आ गया दोस्तों, 20%। कितने का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, ठीक है। इसको करने के और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे ये टाइप बता रहा हूं ताकि ये आसानी से हो सकता है दोस्त, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसिक लेके भी चलना है जो आपको समझ में आए, नहीं तो आगे चल के हम ऑप्शन की मदद से भी क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम 4 ऑप्शन डालेंगे और आपको दिखाएंगे, जैसे पी बाई क्यू उठाएंगे। एन आइटम इज सोल्ड फॉर द 960 रुपए, एक आइटम जो है 960 रुपए का बेचा गया एट द 20% प्रॉफिट, ठीक है। इसमें क्या दिया गया दोस्तों, ध्यान देना, ये दिया गया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 960 रुपए। सबसे पहले हमें ये समझना है 20% का प्रॉफिट हुआ, इट इज, अगर ये कह रहा है कि 840 रुपए का बेचा गया होता तो फाइंड करिए प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखिए, अगर वो बेच रहा है कोई चीज जो है 100% होती है, सबसे पहले आपको परसेंटेज मान के करा रहा हूं, आगे चल के आपको फ्रैक्शन मान के भी हम कराएंगे। 100% की कोई चीज होती है, अगर कह रहा है कि उससे 960 की बेची गई तो 20% का प्रॉफिट, यानी कि कितना, 120%, 20% का प्रॉफिट होना, यानी कि 100 से कोई चीज 120 हो जाना। कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120%। और सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना कह रहा है, कह रहा है कि भाई वो 960 रुपए है, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 अपॉन 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8 यूनिट। 1% की वैल्यू आ गई 8, तो फिर आपको 100% की कितनी होगी, 100% की आपको हो जाएगी 800, ठीक है। 100% की हो गई 800 रुपए। तो बताइए, कह रहा है 840 बेचने पे उसे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। भाई 800 का सामान अगर 840 रुपए का बेचेगा, 800 का सामान जो न्यू एसपी आएगा, SP2 840 का बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट, भाई उसे हो जाएगा 40 का प्रॉफिट। 40 का प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यही तो होता है। कितने का, 40 का प्रॉफिट किस पे, 800 रुपए पे। 200 से ये चला गया 8 बार में, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, दोस्तों कितना हो जाएगा, 5%। कितना हो गया, 5% का दोस्तों, उसे 840 पे बेचने का 5% का लाभ होगा, ठीक है। करते हैं मित्र अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि सेलिंग एन आइटम एट द 20% प्रॉफिट इंस्टीड ऑफ द 10% लॉस मेक्स आर द 300 रुपीज, डिफरेंस ऑफ द 300 रुपीज फाइंड द कॉस्ट। मतलब कह रहा है 20% प्रॉफिट बेचने पर, मान लीजिए कोई चीज है 100% की थी, उसे कितना 20% ऊपर बेचा गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस से हम किस पे चले गए, सेलिंग प्राइस पे। बेचने पर उसे 20% प्रॉफिट पर बेचने और 10% लॉस पर बेचने पर 300 का अंतर आता है। अच्छा, अगर इसे कह रहा है कि पहले 120 20% का प्रॉफिट पे बेचते थे, अब कह रहा है उसे 10% के लॉस पे बेच रहे हैं, यानी 100 से 10% का लॉस, यानी कि कितना 90% पे बेच रहे हैं, मतलब 90 पे बेच रहे हैं। तो कह रहा है कि उसे 300 का अंतर आता है, देख लेते हैं। 120 और 90 के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है,
भाई यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 30% का, और वो कितना कह रहा है? वो कह रहा है 300 का डिफरेंस आ रहा है, 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। भाई 30% की वैल्यू 300 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300/30, 30 दहम्मा ठीक है। 1% की वैल्यू 10, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करिए, यानी कि 100% कितना हो जाएगा? 10 × 100 यानी कि 1000, ठीक है, 1000 रुपीज। दोस्तों इसी तरीके से ये क्वेश्चन रहे। आइए आपको आगे टॉपिक वाइज भी कराएंगे, मतलब कि और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू में आए हैं, सीधे पीवाईक्यू के क्वेश्चन लेके आऊंगा। एक शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट द 20% प्रॉफिट अगर ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ द 120 रुपए। कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है आइटम कह रहा है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था 120 पे, ठीक है। 100% की चीज 120%। अगर ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस, अगर वो सेलिंग प्राइस घटा देता है 120 रुपए, वो सेलिंग प्राइस घटा देता है 120 रुपए, ही गेट्स ओनली 10% प्रॉफिट। उसे कितना? इस पे 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 100 पे कितना? 110, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 10% का प्रॉफिट यानी 100 से 110 का, तो यानी कि उसे 120 रुपए घटाने पे, और घट कितना रहा है भाई? 10%, 120% में से 10% घटाएंगे तभी 110 आएगा, यानी 10% यहाँ घटा रहे हैं, तो 10% इक्वल टू 120, तो 100% क्या हो जाएगा भाई? इंटू 10 इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, 100% की वैल्यू मिल जाएगी 1200 रुपए, ठीक है। 100% की वैल्यू मिल जाएगी 1200 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। करते हैं अपना आखिरी सवाल आज का। एक शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट द 25%। दोस्तों एक शॉपकीपर जो है कोई चीज 100%, हमेशा दोस्त आप 100% निकाल के करिए, क्योंकि 100% निकालने से मतलब आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है, इसमें कोई झंझट नहीं होती। अदरवाइज फ्रैक्शन से भी मैं आपको आगे बताऊंगा। 100% मतलब एक शॉपकीपर बेचता है 25% पे, यानी कि 100 का सामान 125 का बेच रहा होगा। अगर ही रिड्यूसेस द सेलिंग प्राइस बाई 250 रुपए, अगर वो सेलिंग प्राइस घटा देता है 250 रुपए, ठीक है, 250 रुपए घटाता है, तो उसे सिर्फ 5% का प्रॉफिट होता है, यानी इस पे कितने का? 5% का प्रॉफिट होगा। 5%, 100 का 5% 5 होता है, यानी कि 105, ठीक है, 105%। अब कह रहा है कि कितना घट गया? 125% से 105 आ गया, 105 आ गया, कितना घट दोस्तों घट गया भाई? 20% घट गया, तो 20% घट गया, और 20% की वैल्यू कितनी है? 250। दोस्तों 20% की वैल्यू दी गई है 250 रुपए, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? इससे 5 से गुणा कर दीजिए, 5 इधर गुणा कर दीजिए, और 5 200 इस तरफ, क्योंकि 20 पंचे होता है 100, 5 और 20 से 100%, और 100% 25 × 25 125, 10, यानी कि कितने का? 1250 रुपए, यानी कि 100% की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? 1250। दोस्तों इसी तरीके से मतलब आगे भी कंटेंट देखिए, आपके लिए प्रॉफिट लॉस के और बेहतरीन सवाल लेके आऊंगा। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट पेश कर सके। थैंक यू।